सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। जिमदास नाम हो जीभ बेचारी। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। जिमदास नाम हो जीभ बेचारी। जब हनुमान जी महाराज लंका की यात्रा में गए और लंका में प्रवेश किए तो वहाँ सब विचित्र विचित्र बात सब दिखाई दे रहा था। जो था वो वास्तव में नहीं था। करनी कुछ और थी, कथनी कुछ और थी। सबसे पहले मुलाकात हुआ लंकनी से, तो लंकनी कह रही है मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मैं जहाँ कहीं भी चोर को देखती हूँ उसे निगल जाती हूँ, वध कर देती हूँ। तो हनुमान जी कहे कि सबसे बड़ा चोरों का राजा तो तुम्हारा रावण है, तो उसको तो तुम निगल नहीं रही हो, उसका तो तुम वध नहीं कर रही हो और झूठ मूठ का डींग मार रही हो। अब जब आगे प्रवेश किए, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणित योद्धा। सारे लंका के जितने भवन थे मंदिरों का आकार दिया गया था, लेकिन था मंदिर और अगल बगल में सारे योद्धा घूम रहे थे तलवार लेकर के, मदिरा पी करके, मांस खा करके सारे राक्षस घूम रहे थे। तो ये भी विचित्र बात हनुमान जी को दिखाई दिया कि है तो मंदिर, लेकिन मंदिरों में पुजारी होना चाहिए, मंदिर में महंत होना चाहिए, मंदिर में भक्त होना चाहिए, लेकिन गजब लंका का मंदिर है। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। फिर आगे बढ़े, गए हूँ दसानन मंदिर माही। वहाँ भी विचित्र बात दिखाई दिया। गए हूँ दसानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सो नहीं। वहाँ क्या विचित्र दिखाई दिया? तो हनुमान जी सोचे कि हो सकता है किशोरी जी महल में होंगे, लेकिन जब रावण के महल में पहुँचे तो वहाँ पर देखे जो नारी है, जो स्त्री है, बड़े निश्चिंत से सो रही है। तो ये भी विचित्र बात है, ये किशोरी जी तो नहीं हो सकती है, कन्फर्म हो गया। पूरे लंका घूमते 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 भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। अब एक ऐसा मंदिर दिखाई दिया, एक ऐसा भवन दिखाई दिया जिसमें समता दिखाई दे रही थी, जो लग रहा था कि वास्तव में ये मंदिर है। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। और उस मंदिर को देखते ही हनुमान जी को कुछ आराम महसूस हुआ, कुछ सुकून महसूस हुआ, कुछ अपनापन महसूस हुआ। और जहाँ पर जैसे गए उस मंदिर पे, उसकी विशेषता क्या थी? रामायुध अंकृत गृह शोभा बरनी न जाय। नव तुलसी के वृंद तहाँ देख हरसि कपिराय। हनुमान जी महाराज मुस्कुराने लगे। ऐसा प्रतीत हुआ कि राम जी का दर्शन हो गया। लंका में राम जी का दर्शन हुआ। वो कैसे दर्शन हुआ? रामायुध अंकृत गृह। राम जी का आयुध धनुष और बाण। तो जब धनुष और बाण को देखा हनुमान जी तो ऐसे लगे कि अपने आप में अपने को दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी भी आयुध है। किसके आयुध है? ये राम जी के आयुध हैं। ये खुद आयुध है और सामने एक और आयुध दिखाई दिया, तो आयुध और आयुध का संगम हो गया। हनुमान जी राम जी के आयुध हैं। जिमि अमोघ जिमि अमोघ रघुपति करबाना। एही भांति चले हनुमाना।
हनुमान जी राम जी के ब्रह्मास्त्र हैं, अमोघ अस्त्र हैं। तो एक अस्त्र ने दूसरे अस्त्र का दर्शन किया। जब दर्शन किया तो ऐसा लगा कि आहा हा, अयोध्या में राम जी का दर्शन हो गया। आयुध को देखते हैं और दूसरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। रामायुध अंकृत गृह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी के वृंदतः। जैसे तुलसी को देखे तो कन्फर्म टिकट हो गया कि यहाँ हमारे अपने बसे हुए हैं। इसलिए जीवन में तुलसी का बड़ा महत्व है, आयुध का बड़ा महत्व है, तिलक का बड़ा महत्व है। तो जीव को चाहिए कि जो भगवान का श्रृंगार है, जिससे पहचानने में किसी को कोई दिक्कत ना हो, वो धारण अवश्य करना चाहिए। इसलिए अपने घर पे कम से कम तुलसी का पौधा धारण वो करना चाहिए, अपने घर पे तुलसी का पौधा लगाना चाहिए और अपने शरीर पे तुलसी धारण करना चाहिए। तुलसी के बहुत फ़ायदे हैं। इतना बड़ा महामारी हुआ और पूरे महामारी कोरोना में दुनिया भर के जितने भी डॉक्टर थे उन्होंने यही सलाह दिया, पूरे संसार के दवाई को छोड़ो और तुलसी को अपनाओ। तो जीवन में तुलसी का बड़ा महत्व है। राम जी की जय, हनुमान जी की जय।